बच्चे सबसे पहला चैप्टर है आपका शब्द परिचय। शब्द परिचय का मतलब होता है आपको यहाँ पर शब्दों के बारे में बताया जा रहा है। शब्द कौन से होते हैं? जो कि लिंग होते हैं, पुल्लिंग भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, नपुंसक लिंग भी हो सकते हैं। ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने आपके साथ क्या पढ़ा था? सह तौते सातेता, है ना। फिर हम सेम उसी का यह से रिलेटेड था, ऐशह ऐतौ ऐते, ऐशा ऐते, है ना। तो ये सारे क्या थे? हमारे सर्वनाम थे। भले ही संज्ञा के वर्ड्स हैं, किसी के नेम्स आ जाएं या संज्ञा सर्वनाम के वर्ड्स आ जाएं, क्योंकि यह वह कौन ये सारे सर्वनाम होते हैं, लेकिन इन सबको हम कहते क्या है? शब्द। आज आपका जो पहला चैप्टर है वो शब्द का परिचय दिया जा रहा है आपको, मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है शब्द होते क्या हैं। तो सबसे पहला आपका जो पैराग्राफ है आप ध्यान से देखिएगा। ऐशः कह, प्लीज बुक में देखिएगा ध्यान से। ऐशः मतलब यह, कह मतलब कौन। अब आप नोटिस कर रहे होंगे दोनों के दोनों पुल्लिंग वर्ड्स हैं। ठीक। अगर हम ये पूछ रहे हैं कि ये चीज क्या है या ये कौन है, ठीक, तो हमें ये देखना होता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम पुल्लिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो यह वर्ड भी पुल्लिंग का आएगा और कौन वाला वर्ड भी पुल्लिंग आएगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते ऐशा कह, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। जिसके बारे में बात हो रही है तो दोनों सेम लिंग में होने चाहिए। बात समझ में आई? तो ऐशः कह मतलब कि यह कौन है। नेक्स्ट है ऐशः चषकः। चषक आप लोगों ने मीनिंग्स किए ही थे, मीनिंग्स किए थे ना। मीनिंग्स में क्या था? चषकः मतलब गिलास। यह गिलास है। आपको पिक्चर जो दी गई है उसी का पैराग्राफ उन्होंने बनाया है। किम ऐशः बृहतः, यानी कि क्या यह बड़ा है? न नहीं। ऐशः लघु, यह छोटा है। ठीक। अब चषकः जो था ना वो वर्ड था पुल्लिंग वर्ड, इसीलिए पूरा पैराग्राफ पुल्लिंग के ऊपर बेस्ड है। अब ध्यान दीजिए, जब उन्होंने लघु वर्ड भी यूज किया ना वो भी उन्होंने पुल्लिंग का यूज किया। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पैरा है आपका सह कह। पहले पैराग्राफ में यह की बात चल रही थी, सेकंड पैराग्राफ में आप नोटिस करिए वह की बात चल रही है। ठीक है। तो वह कह मतलब सह कह, वह कौन है। ठीक। सह सोची कह, वह सोचित का मतलब होता है दर्जी। वह दर्जी है, दर्जी मतलब टेलर। सोचिकः किम करोति, सोचिक यानी कि दर्जी क्या करता है। एक चीज ध्यान दीजिए, किम का मतलब होता है क्या। अब वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट वर्ड है, तो किम तो नपुंसक लिंग होता है ना। तो आप ये मत सोचिएगा सोचिक पुल्लिंग था तो यहाँ पर किम भी पुल्लिंग में क्यों नहीं आया, क्योंकि वो तो क्वेश्चन पुट हो रहा है वहां पर। समझ में आया? क्योंकि वो क्या के लिए हम किम ही यूज करते हैं, उसके लिए कोई दूसरा वर्ड नहीं होता है। ठीक है। तो दर्जी क्या करता है। अब आप एक चीज और देखिए, सोचिक जो है दर्जी सिंगुलर है, एक वचन में है, और इसकी क्रिया करोती दी हुई है। करोती भी किसमें है? सिंगुलर एक वचन में है। ठीक। मान लीजिए बहुत सारे सोचिक होते, अनेक दर्जी होते, तो वहां पर क्रिया भी बहुवचन में होती। समझ में आया? जो कि होती कुर्वंती। आपके ऊपर से जा रहा होगा क्योंकि आपने वो टेबल नहीं किया है, जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना तो आपको पता है ना, ती तह अंती। ठीक। तो सोचिक एक था इसीलिए करोती आया। बात समझ में आई सबको? तो दर्जी क्या करता है। किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। क्लियर? न नहीं। सह वस्त्रम सीवयति, वह कपड़े को सीलता है। ठीक है, समझ में आया? अब कपड़े को सील रहा है, तो जब को आता है ना तो सेकंड विभक्ति आती है, जो कि अभी तक आपने सीखा नहीं है। मैं आपको जब एक शब्द रूप भी कराऊंगी तो वहां पर आपको पता लगेगा कि सेकंड वचन जो होता है, जैसे कि सोची कह जो है वो प्रथमा विभक्ति है, और अगर मैं उसको सोची कम कर देती हूँ तो वो द्वितीय विभक्ति बन जाती है, जिसका साथ कारक चिन्ह को ऐड हो जाता है। समझ में आया? ठीक। तो यहाँ पर है वह वस्त्र को यानी कि कपड़े को सील रहा है या फिर सीलता है, दोनों करेक्ट है आंसर। समझ में आया? आगे है बच्चे ऐतऊ कऊ। अब आप नोटिस करेंगे ऐतऊ और कऊ दोनों के दोनों द्विवचन में है, तो हम यहाँ पर द्विवचन ही यूज करेंगे। ऐतऊ मतलब ये दोनों,
और तौ का मतलब होता है कौन दो, तो हम बार बार दो दो नहीं बोलेंगे, वन टाइम ही बोलेंगे, यह दोनों कौन है। क्लियर। एतौ शुनकौ स्तः, शुनकौ का मतलब होता है डॉग्स, दो मतलब दो कुत्ते, तो यह दो कुत्ते हैं। आप ये नहीं बोलेंगे यह दो कुत्ते हैं, बार बार दो दो बोलने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? यह दो कुत्ते हैं। अब आप नोटिस करेंगे जब एक वचन आता है क्रिया में तो हम यूज करते हैं एक्चुअल में अस्ति। ठीक, अस्ति होता है जिसका मतलब होता है। ठीक, और जब स्तः आता है, ये वाला आधा स त और विसर्ग, उसका मतलब होता है, लेकिन वो कब यूज होता है? द्विवचन के लिए। एक वचन के लिए होता है अस्ति, द्विवचन के लिए स्तः और बहुवचन के लिए सन्ति। ठीक, ये टेबल मैं आपको कराऊंगी, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अस्ति स्तः सन्ति, जैसे आपने वो बेसिक तो किया ही था ना, ती तः अन्ति, पठति पठत पठन्ति, जस्ट लाइक दैट। फिर है किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। अब देखो गर्जतः भी द्विवचन है बिकॉज दो पर्सन की बात हो रही है ना। न नहीं, एतौ उच्चै भुक्तः, एतौ मतलब ये दोनों, उच्चै जोर से भौंकते हैं। अब एतौ द्विवचन था इसीलिए भुक्तः भी द्विवचन आया। समझ में आया? तो एक चीज आप सबको पता होनी चाहिए कि जो एतौ है वो कर्ता पद है और जो भुक्तः है वो क्रिया है। तो क्रिया का संबंध कर्ता से है। क्रिया किसको देखकर लगती है? कर्ता, सब्जेक्ट को देखकर लगती है। अगर वो एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन, अगर कर्ता पद द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन। समझ में आई मेरी बात? अगला नेक्स्ट पैरा है तौ कौ। तौ का मतलब वह होता है ना, और दो, वह दोनों कौन है? तौ बलि वर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों, धावत मतलब दौड़ते हैं। न नहीं, तौ वे दोनों क्षेत्रम, खेत को कर्षतः जोतते हैं, जोत रहे हैं। जोतने का मतलब समझते हो ना, जो वो खेती बाड़ी से वो निकाल करते हैं, यस। तो नहीं, वे दोनों खेत को जोतते हैं। ऐते के, अब हमने पढ़ा था ना ऐशः, फिर पढ़ा था एतौ, फिर बहुवचन था ऐते। तो ये सब के कौन है? ये पुल्लिंग का बहुवचन है। ये सब कौन है? ऐते स्यूताः सन्ति, ऐते मतलब ये सभी, और सयुता यानी कि थैले, सन्ति मतलब है, बहुवचन है बिकॉज सयुता भी बहुवचन है। ये सभी थैले हैं। किम ऐते हरित वर्णाः, क्या ये सभी हरित यानी कि हरे, वर्णाः यानी कि कलर, क्या ये सभी हरे रंग के हैं? नहीं, पहले आपने पढ़ा था न का मतलब भी संस्कृत में नहीं होता है, और जब संस्कृत में हमने न और ह में छोटी डाली तो उसका मतलब भी नहीं होता है, लेकिन हिंदी में जब हम नहीं लिखते हैं तो बड़ी की मात्रा लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, नहीं। ऐते नील वर्णा सन्ति, ये सभी नीले रंग के हैं। क्लियर? आगे है लास्ट पैरा आपका, ते के। अब ते क्या है? ये भी बहुवचन है लेकिन किसका? वह का। तो ते के वे सभी कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वे सभी बूढ़े हैं। बहुवचन है ना, तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है बहुत सारे बूढ़े हैं, ये सब बूढ़े हैं। सिर्फ बूढ़े लिख दिया, इट मीन सिर्फ प्लूरल ही हुआ ना, क्योंकि एक होता तो हम बूढ़ा बोलते, दो होते तो हम दो बूढ़े बोलते, लेकिन हमने बूढ़े बोला तो यानी कि बहुवचन। ये तो वे सभी बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सभी गा रहे हैं? बुक में देखिए प्लीज, क्या वे सभी गा रहे हैं? नहीं। ते हसन्ति, वे सभी हंस रहे हैं। क्लियर? समझ में आया? अब बच्चे हमारी एक्सरसाइज आ जाती है। आप एक्सरसाइज में देखेंगे जो पहली एक्सरसाइज है उच्चारणम कुरुतः, यानी कि ये सब चीजें आपको बोलने के लिए कि इनका उच्चारण करिए ताकि आपकी थोड़ी सी संस्कृत अच्छी हो जाए। तो आप बोलकर देखिएगा।
अब इसका मतलब उन्होंने ऐसा क्यों दिया है? जिनके पीछे विसर्ग होता है उसको हम ह में साउंड करते हैं। दूसरा, आपको यहाँ जितने वर्ड्स अभी तक हमने पढ़े थे चैप्टर में सारा पुल्लिंग से रिलेटेड था, उसमें स्त्रीलिंग नहीं आया, अभी नपुंसकलिंग नहीं आया। पहला चैप्टर पूरा पुल्लिंग के ऊपर बेस्ड था, सेकंड चैप्टर आपका स्त्रीलिंग के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक। थर्ड चैप्टर आपका नपुंसकलिंग के ऊपर होगा, ठीक है ना। हमने ग्रामर बुक में तो किया ही है, तो यहाँ पर आपको ये उच्चारण के लिए जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं सारे के सारे पुल्लिंग वर्ड्स हैं, आप नोटिस कर सकते हो, सबका एक वचन है। उसके बाद आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, एग्जाम में ये पूछी जाएंगी, आपको पिक्चर दे दी जाएगी, आपको संस्कृत में उसका नाम लिखना आएगा, ठीक है। पिक्चर आएगी, आपने उसका यस, तो आपको ये लर्न करनी है। जिन जिन का बाकी है वो मुझे देंगे। अब आपकी जो सेकेंड एक्सरसाइज है वर्ण संयोजन है, उसके अंदर दूसरा पार्ट उसका वर्ण विच्छेद है, जो कि हम कर चुके हैं, सब बच्चों का हो चुका है ये जी। फिर आपका थर्ड एक्सरसाइज है रिक्त स्थानानि पूरयेत। उन्होंने जो फिलअप दिए हुए हैं वो कैसे दिए हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बोला ये चैप्टर पुल्लिंग के ऊपर बेस्ड है। जब है ही पुल्लिंग के ऊपर तो आप नोटिस करेंगे, हमने वेकेशन से पहले मैंने आपको सिखा दिया था कि पुल्लिंग का एक वचन होता है अह, जैसे कि गजह, द्विवचन होता है औ, तो गजौ, और बहुवचन होता है आहा, गजाहा। तो यहाँ जितने वर्ड्स हैं किसी का एक वचन मिसिंग है, किसी का द्विवचन तो किसी का बहुवचन। तो जो मिसिंग वर्ड्स हैं आप उसी पैटर्न के हिसाब से इसको फिल खुद करेंगे। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं है ना, इजी था सब। अब चौथी जो आपकी एक्सरसाइज है उसके अंदर आपको वापस पिक्चर्स दी हुई हैं, जैसा कि मैंने बोला एग्जाम में आएंगी, पिक्चर्स दी हुई हैं, आपने उनके वर्ड संस्कृत में लिखने हैं। तो देखिए, पहला है हाथी, तो हम लिखेंगे गजह। दूसरा है कौवा, तो काकह। फिर है मून, तो चंद्रह। अगला है, आपको ताला दिया हुआ है तो तालह। फिर भालू है तो भल्लुकह। फिर अगला बिल्ली है तो बिडालह। नेक्स्ट बच्चे फिफ्थ एक्सरसाइज है, आपको पिक्चर दी हुई है, पिक्चर के हिसाब से उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और फिर आपने आंसर देना है, वो भी संस्कृत में ही देना है। पहला एग्जाम्पल जो दिया हुआ था वो था कि बालकः किम करोति। ट्रांसलेशन करना सीखिए पहले हिंदी में, ठीक है, क्योंकि जब आप हिंदी में करेंगे तो ही आप प्रॉपर आंसर भी संस्कृत में दे पाएंगे। वो पूछ क्या रहा है, तो बच्चा या बालक किम क्या, करोति कर रहा है या फिर करता है, तो बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है ना। तो आंसर क्या आ गया, बालकः पठति, ठीक, बालकः पठति। अब हमें कैसे पता लगा पठति आएगा, बिकॉज हम जानते हैं पठ धातु का मतलब पढ़ना होता है और बच्चा एक ही है, इसीलिए पठति आया, एक वचन आया। दूसरा देखिए, दूसरे में देखिए ऐसा है, अश्वहु किम कुरुतः। अश्वहु यानी कि दो अश्व, दो घोड़े, किम क्या, कुरुतः कर रहे हैं। जब घोड़े दो हैं तो कुरुतः भी द्विवचन में आया, दो घोड़े क्या कर रहे हैं। अब हम आंसर क्या लिखेंगे, दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक। तो अश्वऊ का अश्वऊ सेम आएगा और दौड़ने के लिए धातु कौन सी होती है, धाव। जब घोड़े दो हैं तो क्रिया भी हमारी द्विवचन में आएगा, एक वचन के लिए ती और द्विवचन के लिए तह, ती तह अंति, यही होता है ना हमारी क्रिया। अगला है आपका कुकुराहा किम कुर्वन्ति। कुत्ते क्या कर रहे हैं, कुर्वन्ति बहुवचन होता है। अब कुत्ते क्या करते हैं, वो तो भौंक रहे हैं, तो कुकुराहा और कुर्वन्ति और किम की जगह क्या आ जाएगा, बुकंती, ठीक। आपने मीनिंग्स में किया ही था, क्लियर है। अगला है छात्रौ किम कुरुतः। दो छात्र क्या कर रहे हैं, एग्जाम में भी बच्चे ऐसा ही आने वाला है, आपको पता होना चाहिए अब धातु क्या यूज कर रहे हैं, क्लियर। तो दो छात्र क्या कर रहे हैं, छात्रौ क्या कर रहे हैं भाई, छात्र गा रहे हैं, और गाने के लिए गाय धातु होती है और द्विवचन है, दो छात्र हैं इसीलिए गायतः, छात्रौ गायतः, समझ में आया। फिर है कृषकः किम करोति। कृषक यानी कि किसान, किम क्या
कर रहा है, किसान खेत को जोत रहा है। तो ये एक सेंटेंस आपका ऐसा आया जहां पर 3 वर्ड आए हैं, ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो कृषकः क्षेत्रम, कृषकः सेम टू सेम, क्षेत्रम कर्षति, ठीक है, क्या आ जाएगा, क्योंकि किसान एक है इसीलिए कर्षति। फिर है गजौ किम कुरुतः, 2 हाथी क्या कर रहे हैं। अब दोनों हाथी क्या कर रहे हैं, वहां पर चल रहे हैं, तो आंसर में क्या आ जाएगा, गजौ चलतः। समझ में आया? कोई डाउट किसी का यहाँ नहीं है ना? फिर आपका देखिए 6th एक्सरसाइज है, उन्होंने लिखा है पदानी संज्ञोय वाक्यानि रचयत। आपने वर्ड के हिसाब से क्रिया को चूज करना है। गजाहा है तो गज क्या करते हैं, चलते हैं। और नोटिस करिए गजाहा बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन अंती होनी चाहिए, ठीक है। तो गजाहा चलंती आ जाएगा। सिंहौ द्विवचन है और शेर, और द्विवचन में क्या होता है, तह आना चाहिए, तो शेर गर्जतः। आगे है गायकः, एक वचन है तो ती आना चाहिए, गायती। आपने पैटर्न के हिसाब से चलना है, एक वचन के साथ एक वचन मैच होना चाहिए, है ना। द्विवचन के साथ द्विवचन और बहु के साथ बहु। बालकौ द्विवचन है तो क्या आ जाएगा, तह। अब ऑप्शन में आपके पास नोटिस करिए तह में 2 दिए हुए हैं और बालकौ के साथ द्विवचन आएगा। आप सोच कर देखिए, इमेजिन करिए, उसके साथ पठत आना चाहिए या गर्जत आना चाहिए। बच्चे गरजते हैं या पढ़ते हैं, कॉमन सेंस है ना। तो उस हिसाब से भी देखिएगा, रट्टा भी नहीं मारना है। लास्ट है आपका मयूरहा, नाचते हैं, बहुवचन है, समझ में आया। मोर, मयूरहा मतलब मोर। आगे ये भी सेम जैसे पीछे की एक्सरसाइज थी बिल्कुल वैसी है, ऑप्शन में दिए हुए हैं। मयूरहा बहुवचन, नृत्यंती आ जाएगा। गजौ द्विवचन है, चलतः आ गया। वृक्षहा बहुवचन है, फलंती, वृक्ष फल देते हैं। सिंहौ 2 शेर, गर्जतः, गरजते हैं बिकॉज द्विवचन है। वानरः अब एक वचन है तो खादती, क्लियर, खादती मतलब खाता है, बंदर खाता है। अश्वः धावती, धाव का मतलब दौड़ना, तो घोड़ा दौड़ता है। समझ में आया, क्लियर। लास्ट एक्सरसाइज है, आप ध्यान से देखिएगा, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है। इसमें क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिया हुआ है सह तौ ते, इनके हिसाब से आपने फिल करना है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, सह एक वचन, तौ द्विवचन, ते बहुवचन। जहां आपको किसी भी शब्द का एक वचन दिख रहा है आपने सह लगा देना है, सिंपल सा, बस उसके स्थान पे उसको लगाना है, क्लियर। जैसे अश्वह एक ही था तो सह लगा दिया उन्होंने, क्रिया को आपने बदलना नहीं है। गजाहा बहुवचन है, प्लीज बुक में देखिए, गजाहा बहुवचन है तो बहुवचन में क्या आना चाहिए, ते। सह तौ ते, बार बार बोल रही हूं, वचन के हिसाब से चलो। छात्रौ द्विवचन है तो आंसर तौ। वानरहा बहुवचन है तो क्या आ जाएगा, ते। गायकः एक वचन है तो, मयूरहा बहुवचन है तो। समझ में आया? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए इसमें, आपका पैटर्न क्लियर होना चाहिए, सह तौ ते याद रखना चाहिए। और जब हम वर्ड लेते हैं तो अह औ आहा होता है। समझ में आई ये बात? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं है। चैप्टर हमारा पहला फिनिश हो चुका है। चैप्टर बच्चे हमारा फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर ही सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस वीडियो को आपको दोबारा से सुनना है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।